हाँ जी, राम राम, नारायण नारायण, सबको प्रणाम। तो ये 24 में से 30वें श्लोक में 12 तरह के यज्ञों का वर्णन हुआ है। तो इनको अलग अलग समझने की इतनी आवश्यकता नहीं है। परिशिष्ट भाव में जो भाव बता दिया है उसी से अपना काम चल जाता है। लेकिन इनकी मूल बात यह है कि चाहे कोई सा भी यज्ञ किया जाए, ये केवल दूसरों के हित के लिए किया जाए तो इससे हम मुक्त हो जाते हैं। और इनके बदले में यदि खुद के लिए कुछ भी चाहते हैं इस लोक में या परलोक में, तो हम बंध जाते हैं। और दूसरों के लिए, दूसरों के हित के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनका नाम यज्ञ है। और जो अपने लिए किया जाता है उसका नाम है अन्यत्र कर्म, अर्थात वो यज्ञ नहीं है। यज्ञ अर्थात कर्मो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। इसलिए ये 12 तरह के यज्ञ बताए। ब्रह्म यज्ञ, भगवत अर्पण रूप यज्ञ, अभिन्नता रूप यज्ञ, संयम रूप यज्ञ, विषय हवन रूप यज्ञ, समाधि रूप यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, प्राणायाम यज्ञ, स्तंभ वृत्ति, प्राणायाम रूपी यज्ञ। ये सारे के सारे जितने भी हैं यज्ञ, वो होते सब के सब कर्मों के द्वारा ही। अब इनके लिए, इनमें इनको करके हम अपने लिए कुछ चाहते हैं तो ये कर्म हो जाता है। और अगर हम लोक हित के लिए करते हैं, बदले में कुछ नहीं चाहते, तो ये अकर्म अर्थात अपने को मुक्त करने वाले हो जाते हैं। अब मूल बात जो है वो यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकस्य यज्ञस्य कुतोन्य पुरुषोत्तम। यज्ञ शिष्ट का अर्थ जो कुछ भी दूसरों की सेवा करने के बाद जो कुछ भी हमारे निर्वाह मात्र के लिए बचता है वो यज्ञ शेष है, वो अमृत है। यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और अपने लिए करने वाले मनुष्य है, उनके लिए ये लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक तो सुखदायक होगा ही कैसे। ये बात इसमें भगवान कह रहे हैं। यज्ञ करने से अर्थात निष्काम भाव पूर्वक दूसरों को सुख पहुंचाना, दूसरों का हित करना, इससे मनुष्य को समता का अनुभव हो जाता है। अर्थात संसार की वस्तु संसार के समर्पित कर देने से अपना स्वरूप स्वतः ही शेष रह जाता है जो समता रूपी है। और उसकी प्राप्ति करना ही मनुष्य जीवन का, अथवा उसका अनुभव करना ही मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। तो कर्तव्य मात्र समझ करके किया जाए तो ये यज्ञ है। और अपने लिए जो किया जाता है वो कर्तव्य नहीं है, वो कर्म है। उससे मनुष्य पाप अथवा पुण्य में बन जाता है। यज्ञ में केवल देना ही देना है, लेना तो केवल निर्वाह मात्र के लिए। मनुष्य शरीर यज्ञ के लिए ही है। उसको अपने मान बढ़ाई सुख आराम आदि में लगाना बंधन कारक है। इस लोक में कुछ चाहना, परलोक में कुछ चाहना, ये भी बंधन कारक है। केवल यज्ञ के लिए कर्म करने से मनुष्य मुक्त होता है और उसे सनातन ब्रह्म की अर्थात अपने स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। तीसरे अध्याय में भगवान ने ये कहा ही है कि कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि यज्ञ न करने से तेरा ये लोक भी लाभदायक नहीं है, फिर परलोक तो लाभदायक होगा ही कैसे। क्योंकि इस लोक में स्वार्थ भाव से अपने लिए कर्म करेगा तो लड़ाई झगड़ा होगा, संघर्ष उत्पन्न होगा और सुख शांति भंग हो जाएगी। और परलोक में भी सदगति नहीं होगी।
और अपने कर्तव्य का पालन करने से घर में भी शांति रहेगी, संसार में भी शांति रहेगी। और केवल अपने लिए जो स्वार्थ के लिए करता है तो घर में भी कोई व्यक्ति उसको पसंद नहीं करता और संसार में भी कोई व्यक्ति उसको पसंद नहीं करता। तो स्वार्थ त्याग पूर्वक अपने कर्तव्य से सबको सुख पहुंचाना, ये घर में और संसार में रहने की विद्या है। तो ये बातें हम सब लोग जानते ही हैं, खाली इनको अपने जीवन में ठीक प्रकार से इनको जीना है, ये है मूल बात। तो इस विषय में कोई बातचीत हो, आपके कुछ बात बताने की हो अथवा आपस में कोई पूछने की हो तो अपन बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये नीचे नीचे अभी है पेरे में, संसार में असंख्य क्रियाएं होती है, परंतु जिन क्रियाओं से मनुष्य अपना संबंध जोड़ता है उन्हीं से वो बंध जाता है। तो सुबह से शाम तक क्या सावधानी रखें कि हम कोई भी क्रिया से बंधे नहीं? सरल भाषा में थोड़ा और बता दो। वास्तव में तो सच्ची बात ये है कि हम लोग उड़ता तीर लेने के आदी है। किसी ने कह दिया कि भाई गो हत्या बंद होनी चाहिए, तो एक दूसरे ने ये कह दिया कि गो हत्या बंद हो जाएगी तो इतनी सारी गायें तो पहले ही सड़कों पे घूम रही है और फिर बहुत सारी गायें और पशु सड़क पे घूमना शुरू कर देंगे। इसलिए ये है जो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। इतनी सी बात कहने से वो गो हत्या का दोषी हो जाता है। अभी कुत्तों के काटने की बात चल रही है कि कुत्ते काट रहे हैं इसलिए इनको मार देना चाहिए अथवा इनके लिए इनको इनको कोई जेल, इनकी किसी बाड़े में बंद कर देना चाहिए, इत्यादि बातें चल रही है। तो इसमें जो कोई समर्थन करता है कि हाँ ये कुत्ते आदमी को काटते हैं इसलिए इनको मार देना चाहिए, तो इस तरह से संसार में होने वाली क्रियाओं में ये बहुत अच्छा है और ये बहुत खराब है। इस तरह से ये उड़ता तीर लेना है। वास्तव में जिन क्रियाओं से हम अपना संबंध नहीं मानते, अब कितनी हिंसा हो रही है पर हमारा उससे कोई संबंध मानते नहीं तो हमें उसका कोई पाप नहीं लगता। और कितना ही वेद पाठ हो रहा है, कितने गंगा स्नान हो रहा है, कितने ही नाम जप हो रहा है, उनसे हम अपना कोई संबंध नहीं मानते इसलिए उनका हमें कोई पुण्य नहीं होता। तो वास्तव में सारा का सारा जितनी संसार में जितनी क्रियाएं हो रही है वो सब की सब वो प्रकृति के द्वारा हो रही है अथवा परमात्मा के द्वारा हो रही है। इसलिए उनमें अपना संबंध जोड़ना है, ये वास्तव में बंधन कारक है। उसमें न तो कोई राग, न कोई द्वेष, न उनकी निंदा, न उनकी कोई प्रशंसा, इस तरह से। और यही बात अपने द्वारा हुए हुए कर्मों में भी होनी चाहिए कि राग पूर्वक नहीं करना, द्वेष पूर्वक त्याग नहीं करना, केवल कर्तव्य समझ करके जो सबके हित के लिए किया जाए तो उससे मनुष्य नहीं बनता। तो इसलिए जहां हम संबंध जोड़ लेंगे वहां पर चाहे भले ही वो संसार में होने वाली क्रियाएं हैं, वास्तव में तो अपने द्वारा होने वाली क्रियाएं भी संसार की क्रियाएं हैं, क्योंकि भगवान ने तो गीता में साफ ही कहा है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणी कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता अहम इति मन्यते। वो मैं करता हूं ये मान करके बन जाता है। तो इसलिए वास्तव में किसी भी क्रिया से और पदार्थ से हमारा वास्तव में कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये तो प्रति क्षण नष्ट होने वाले हैं और हम सदा रहने वाले हैं। इस तरह से अपने आप को पूरी सृष्टि के कर्मों से और इस शरीर के द्वारा मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा होने वाले कर्मों से भी अपने को असंग रहना, अर्थात अपने लिए कुछ भी न करना, तभी असंग हो पाएगा। अगर अपने लिए कुछ भी करेगा तो उसमें फल की इच्छा भी है और उसमें पाप और पुण्य भी होते हैं। इसलिए केवल संसार के हित के लिए कर्तव्य की दृष्टि से कार्य करना और बदले में कुछ भी न चाहना, ये वास्तव में यज्ञ है। और यज्ञ है
वो हमारे को मुक्त करने वाला है। जी। हाँ जी, और किसी ने कोई बात नहीं समझ में आई हो तो हाँ जी नटवर जी। डॉक्टर साहब, ये प्राणायाम को यज्ञ बताया गया है, तो आपने जो प्राणायाम करते हैं वो लोक हितार्थ कैसे किया जा सकता है कि वो यज्ञ करते तो अपने लिए हैं? अपने लिए नहीं करके, और अगर शरीर को भी संसार मान लिया जाए और इसके हित के लिए किया जाए तो वो भी यज्ञ हो जाएगा। शरीर को हम अपना मानते हैं और अपने लिए मानते हैं, इसलिए वो यज्ञ नहीं होता। आप प्राणायाम भी करें तो शरीर के हित के लिए करें, और शरीर भी संसार का हिस्सा है। वास्तव में तो हमारे आत्मा से संबंध नहीं रखने वाला है, न तो शरीर, न मन, इंद्रिया, न बुद्धि, न स्थूल शरीर, न सूक्ष्म शरीर, न कारण शरीर। अच्छा, इसको अगर भोजन भी कराते हैं निष्काम भाव से और केवल इसके हित की दृष्टि से, तो इसको भी यज्ञ कहा गया है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर, इसको जब संत लोग भोजन पाते हैं, भिक्षा की कतार में बैठते हैं, तो यही श्लोक बोलते हैं। इसका अर्थ यह है कि शरीर के हित की दृष्टि से यज्ञ किया जा रहा है, ये भी आहुति है। इस तरह से प्राणायाम भी शरीर के हित की दृष्टि से किया जाए, और शरीर से अपना कोई संबंध नहीं, न इस क्रिया से अपना कोई संबंध, न इसके फल की कोई इच्छा, बस तब हो जाएगा ये भी यज्ञ। ये बिल्कुल ठीक बात। नारायण। हमारे नापासर वाले पंडित जी महाराज जी से एक बार हंस करके कह रहे थे कि मैं एक ब्राह्मण को रोजाना भोजन कराता हूँ। तो अपने शरीर को अगर अपना नहीं माने तो इसको भोजन कराने का फल भी परमात्मा की प्राप्ति हो सकता है, क्योंकि वो आपका शरीर है भगवान, इसलिए मैं इसकी रक्षा करता हूँ, इसका पोषण करता हूँ, रक्षण करता हूँ। अथवा कर्मियों की दृष्टि से संसार की वस्तु है, संसार की वस्तु संसार को लौटा रहा हूं, तो अपना स्वरूप अलग रह जाता है और उसको आत्मज्ञान हो जाता है। जी डॉक्टर साहब राम राम। राम राम। मैं ये पूछ रही हूँ कि कोई हमारे देवर की लड़की है, वे की अभी कोई शादी भैया ब्याह तय करया, तो वो लड़का है अभी कोई गलत काम कर लिया, तो बस शादी करा नहीं करा? नहीं, अगर उसने कोई गलत काम कर लिया तो नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा कार्य हो जो भगवान की आज्ञा के विरुद्ध हो, अथवा जो कार्य परिवार की इज्जत और अपनी इज्जत को भी खराब करता हो, तो, और नहीं तो इस विषय में किसी जानकार महापुरुष से पूछना चाहिए। मैं तो विषय जानता नहीं, आप खुल करके या तो मेरे को फोन पे बता देना, अभी नहीं बताना चाहो तो, कि क्या काम कर लिया, तो फिर इस विषय में बात हो सकती है। जी सब प्रणाम। नारायण नारायण। नारायण। जी डॉक्टर साहब, अभी हम जो साधक संजीवनी का पारायण चल रहा है, ये भी एक यज्ञ ही है ना? बिल्कुल यज्ञ है। अगर हम इसको परमात्मा की प्राप्ति के लिए करते हैं अथवा पूरे संसार के हित के लिए करते हैं, इसका कोई अपने लिए फल नहीं चाहते हैं, तो हम तो कुछ नहीं कर रहे, मैं तो समझो कोई इसमें मेहनत नहीं कर रही, सिर्फ सुन रही हूँ, और बाकी जो सारे लोग इस स्वाध्याय के द्वारा भी और केवल परमात्मा की प्रसन्नता हो और केवल संसार का हित हो। ये पर्सनल हो गया, और जो सारे लोग लगे हैं इसमें, मेहनत कर रहे हैं, और सब सुबह से लेके 3 टाइम के लिए जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो सब यज्ञ हो रहा है। हो रहा है, बिल्कुल ही हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ जी, और स्वाध्याय यज्ञ जैसे हम रोज कुछ थोड़ा सा पढ़ते हैं स्वाध्याय, अब उसमें लोक कल्याण का तो ऐसे कोई भावना आती नहीं, हमको खुद को ही समझता नहीं। उसमें भावना कर दो, नहीं आती है तो अब कर दो, कि जो कुछ भी हम पाठ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ये सब का फल है वो संसार के हित के लिए अथवा भगवान की प्रसन्नता के लिए, मुझे नहीं चाहिए, बस।
जो कर दिया है उसके लिए अभी भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो करते हुए ही हम करें तब हो। वो कार्य जो हमने पहले किया है उसको अभी भी समर्पित कर सकते हैं कि ये पूरे संसार के हित के लिए समर्पित करता हूँ, करती हूँ। डॉक्टर साहब खुद के हित के लिए पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसमें संसार के हित, उसमें संसार का क्या हित कर सकेंगे? हम सुधर जाएंगे तो एक अंश में संसार के उपयोगी हो जाएंगे बस। हाँ, लेकिन आप बताइए कि ज्यादा हित आपका दूसरों के हित करने में है कि अपना हित करने में, ये बताइए। और दूसरों का हित पूरे संसार का हित होगा तो हम क्या अलग रह जाएंगे उससे? ये भाव ही तो है। एक भाव है कि पूरे संसार का हित हो, तो पूरे संसार में आपका भी तो हित हो गया कि अलग रह गया, और मेरा ही हित हो, ये संकीर्णता हुई ना। तो इससे बढ़िया ये है संपूर्ण संसार के लिए जो कुछ भी हम कर रहे हैं, इसका जो भी फल है वो संसार के हित के लिए हो और परमात्मा की प्रसन्नता के लिए, बस ये करना जी, बहुत अपना सुंदर। हित तो ही हो जाएगा। जी जी, बहुत बहुत बढ़िया। थैंक यू डॉक्टर साहब, प्रणाम। जी प्रणाम। नारायण नारायण। वो भागवत महायज्ञ चलता है तो वो श्रवण करना भी यज्ञ कहलाएगा? वो भी यज्ञ ही है, उसको भी सबके हित की दृष्टि से किया जाए। सुनना भी एक यज्ञ के समान ही है भागवत कथा। हाँ बिल्कुल, यज्ञ। धन्यवाद नारायण जी।